वो मत देने का अधिकार भी अगर आप एक बार देंगे तो निश्चित रूप से ये लोकतंत्र का परिभाषा नहीं हो सकता है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बीजेपी एक बार फिर एक्टिव हो गई है। देश भर के साथ साथ झारखंड में भी इस मुद्दे पर पार्टी की गंभीर बैठकों का दौर शुरू हो चुका है, लेकिन जेएमएम को इस पूरी कवायद पर आपत्ति है। पार्टी फिलहाल खुलकर समर्थन या विरोध नहीं कर रही, लेकिन इतना जरूर कह रही है कि ये सब जनता का ध्यान भटकाने की साजिश है। तो आखिर झारखंड मुक्ति मोर्चा का असली स्टैंड क्या है, जानने के लिए भारत एक्सप्रेस संवाददाता मधुकर आनंद ने बात की जेएमएम के महासचिव विनोद कुमार पांडे से। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। झारखंड में बीजेपी वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ काम करना शुरू कर चुकी है। दरअसल जो जानकारियां मिल रही हैं उन जानकारियों के मुताबिक हो सकता है कि आगामी सत्र में इस संबंध में बिल भी लेकर आया जाएगा। जाहिर है झारखंड मुक्ति मोर्चा न सिर्फ एक राज्य की पार्टी है बल्कि प्रचंड बहुमत के साथ राज्य की पार्टी है। ऐसे हालात में उनका क्या मानना है, हमारे साथ विनोद पांडे जी हैं। विनोद जी, वन नेशन वन इलेक्शन, कल बीजेपी ने बैठक की अपने लोगों को और इसमें पूरी योजना के साथ ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, आपका क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो सोच रहा है उस सोच को वो धरातल पर उतारना चाहती है और उस सोच के पीछे जो उनका हिडन एजेंडा था अब वो सामने आ रहा है धीरे धीरे। कई ऐसे निर्णय हुए हैं जिस निर्णय से इस देशवासियों के अपेक्षा को ठेस पहुंचा है। और जहां तक वन नेशन वन इलेक्शन की बात है और इसमें जो रायशुमारी हो रही है, लोगों से कंसेंट लिया जा रहा है, सदस्यों से कंसेंट लिया जा रहा है, ये सिर्फ एक आईवास है। और इसके पीछे की जो सोच है भारतीय जनता पार्टी की और लोगों को जो ये बताना चाह रहे हैं या दिखाना चाह रहे हैं कि काफ़ी पैसा खर्च हो जाता है, हमारे यहाँ जो इलेक्शन की प्रक्रिया है वो काफ़ी लेंदी है, लंबा समय लग जाता है, काम बाधित हो जाता है, इस तरह की बातें उनके द्वारा प्रचारित प्रसारित की जा रही है। लेकिन इसके पीछे का जो सोच है उस सोच से भी हम लोग आपको अवगत कराएंगे। पहले उनके तरफ से पूरी योजना सामने आ जाए, कोई योजना आ जाए, उसके बाद काफ़ी विस्तार से हम लोग जब आप इतना ध्यान बात रखेंगे। जब आप इतना ध्यान दे रहे हैं, माइन्यूटली जेएमएम देख रहा है, तो अगर ये इस तरह की, चूंकि देखिए बीजेपी का ये इतिहास रहा है पिछले 11 वर्षों में कि पहले ऐसे ही शुरू होता है, अब कंसेंट जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा, कहा जाएगा कि जनता चाहती है। ऐसा हुआ तो जेएमएम का क्या स्टैंड होगा? नहीं, जेएमएम तो स्टैंड लेगा, लेकिन समय आने पर इसका हम लोग खुलासा करेंगे। चूँकि अभी ये पूरी बातें अभी शुरुआती दौर में है, ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर चर्चा का विषय हो सकता है, ये लोगों से कंसेंट लेने का चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन जो प्रस्ताव आने वाला है उस प्रस्ताव का इंतज़ार है, उसके बाद हम लोग बताएंगे। और जो पार्टी या इस देश में एक राज्य में हम एक बार चुनाव नहीं करा पाते हैं और पूरे देश में एक बार चुनाव कराने की बात हो रही है, वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, तो हमारे यहाँ जो पंचायत से लेकर के और लोकसभा तक जो प्रक्रिया है चुनाव का, और लोग अपनी बात को या अपने सोच को वो लागू अगर नहीं हो पाता है तो उस पर वो अपनी प्रतिक्रिया वोट के माध्यम से देते हैं। और वो समय समय पर वो लोकसभा में भी वही आदमी वोटर होता है जो पंचायत सदस्य का वोटर होता है, तो वो प्रतिक्रिया व्यक्त करता है वोट के माध्यम से। और उस प्रतिक्रिया से आप अगर किसी को वंचित कर रहे हैं तो ये लोकतंत्र नहीं। ये तो साफ जाहिर हो रहा है। बहुत संक्षेप में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, संक्षेप में जवाब दे दीजिएगा कि आपको आपत्ति किन बातों पर है। यही कि मैंने तो लोगों आपको कहा कि जो वोटर पंचायत में पंचायत सदस्य का चुनाव करता है वही वोटर लोकसभा के सदस्य का भी चुनाव करता है, तो उसको अगर किसी बात की आपत्ति है या जो सामने चुना हुआ व्यक्ति है उससे आपत्ति है और उसमें अगर कोई परिवर्तन वो करना चाहता है तो वो प्रतिक्रिया स्वरूप अपना मत देता है। लेकिन
वो मत देने का अधिकार भी अगर आप एक बार देंगे तो निश्चित रूप से ये लोकतंत्र का परिभाषा नहीं हो सकता है। तो वन नेशन वन इलेक्शन के मामले में अभी मामला बहुत शैशवावस्था में है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा की बातों से इतना तो लग रहा है कि इसमें जो बीजेपी के तर्क हैं उन तर्कों से पार्टी सहमत नहीं है। अब जब ये मामला पकेगा, उसके बाद जब विधेयक आएगा, तब देखना होगा कि किसका क्या स्टैंड होता है, क्योंकि जेएमएम ने अभी पत्ते खुले रखे हैं। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।